नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के गठबंधन पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस और एनसीपी ने जो बिसात बिछाई है, शिवसेना को उस पर मात ही मात मिल रही है। और मजे की बात यह है कि उसे पता भी नहीं चल रहा है कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस गठबंधन की बिसात पर जो चालें चली गईं, उनमें से एक चाल मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की भी चली गई। खबर है कि शिवसेना की तरफ से भी कहा गया है कि उसने मुसलमानों के लिए आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया है। मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर बेवकूफ बनाने की कॉपीराइट सेकुलर पार्टियों के पास है। यदि महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ शिवसेना भी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करेगी तो उसका भी सेकुलर घेरे में स्वागत करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पर आगे चर्चा करते हैं, इस बात पर कि आखिर ये गठबंधन में मुस्लिम आरक्षण कहां से आ गया। पहले कांग्रेस की सेकुलरिज्म की बात करते हैं। 2014 आम चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण का राग आलापना न केवल छोड़ दिया था, बल्कि 2014 में अपनी हार की सारी जिम्मेदारी लगभग मुसलमानों के कंधे पर डाल दी, ये कहते हुए कि मुसलमानों से नज़दीकी की वजह से कांग्रेस की ये बुरी हालत हुई है। हार की समीक्षा के लिए ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसने भी कहा कि पार्टी मुसलमानों के अधिक नज़दीकी के कारण उन्हें इतनी ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा। उन घपलों घोटालों का कहीं जिक्र नहीं था जिसने पार्टी को उसके इतिहास के सबसे शर्मनाक शिकस्त से दो चार कराया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, ये सारे घोटाले जो थे वो कांग्रेस के रिजीम में हुए थे, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं था। सारी दोष जो है मुसलमानों के सर मढ़ दी गई थी। बहरहाल एंटनी समिति ने जिस गलती की निशानदही की, उस गलती का पश्चाताप करने के लिए राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमकर अपने आप को जनेऊधारी हिंदू साबित करते रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर अग्रसर है जिसने मुसलमानों को देश के सबसे पिछड़े तबकों के समानांतर लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण का अब तक की जो कवायद रही है, उसे मुसलमानों को भरमाने के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव से पहले देश की हर तथाकथित सेकुलर पार्टी मुसलमानों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करती रही हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है सब भूल भाल जाते हैं। जब लगा कि मुसलमान अब इस धोखाधड़ी को समझ गए हैं तो रिजर्वेशन लागू कर दिया, यह जानते हुए कि अदालत उसे रद्द कर देगी। 1990 के दशक में कांग्रेस से खफा मुसलमानों को मनाने के लिए कांग्रेस ने आरक्षण को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये गिरह भी खुल गई है कि बिना संसद के हस्तक्षेप के धर्म के नाम पर आरक्षण नामुमकिन है। जब कांग्रेस और दूसरे अन्य दलों जो मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं, उनके पास संसद में नंबर थे, तब ये काम क्यों नहीं किया गया? और अब जब ये नामुमकिन है तो फिर ये बात क्यों दोहराई जा रही है? क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये साफ कर दिया था कि वो धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं देगी। प्रधानमंत्री से जब सवाल किया गया, उन्होंने भी यही कहा कि हम सबको इस देश का नागरिक मानते हैं, सबका समान अधिकार है और सबके लिए समान अवसर है, तो इसलिए रिजर्वेशन धर्म के नाम पे कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है, उसमें ओबीसी मुस्लिम जातियां हैं उनको मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। जो अभी आरक्षण जो एक सवर्णों के लिए आरक्षण दिया गया है, उसमें जो मुस्लिम सवर्ण हैं उनको भी आरक्षण मिलता रहेगा। तो अलग से कोई व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है। जाहिर है उसके पास नंबर है भी दोनों जगह संसद में, तो अब ये काम तो नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसे समय में जब कांग्रेस ये जानती है कि हम जब ये फैसला हमारी सरकार महाराष्ट्र में लागू करेगी तो ये फैसला आड़ा धम गिर जाएगा, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? दूसरा सवाल ये भी है कि शिवसेना जो है, जो हमेशा इस तरह के फैसले के खिलाफ रहती थी, उसको आपत्ति क्यों नहीं है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि शिवसेना का ये वो शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। उद्धव ठाकरे को हर कीमत पर मुख्यमंत्री का पद चाहिए, किसी भी कीमत पर, अपनी विचारधारा की कीमत पर भी। अब सवाल यह उठता है कि मुस्लिमों के से नजदीकी के कारण अपनी ये दुर्गति
करवा चुकी कांग्रेस आखिर मुस्लिम आरक्षण का शगुफा क्यों छोड़ रही है? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस को अभी मुसलमानों की याद क्यों आ रही है कि जब ये जानते हुए उनके पास एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है कि जिसने ये सजेस्ट किया था कि कांग्रेस जो मुसलमानों से नज़दीकी थी उसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा, इसके बावजूद भी मुस्लिम आरक्षण का राग क्यों अलाप रही है? तो इसका जवाब ये है कि अभी दो जो चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, बिहार में भी उपचुनाव हुए हैं, तो उसमें जो एक चीज़ जो नोट की गई वो ये थी कि छोटे दल, खासतौर पे MIM ने जो मुस्लिम ब्लॉक जो हैं, मुस्लिम चंक हैं, कुछ पॉकेट्स हैं कि जहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन है वोटों का, वहाँ पे MIM ने कामयाबी हासिल की है, महाराष्ट्र में भी और बिहार में। बिहार में किशनगंज, जहाँ मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर है, वहाँ उस सीट पर हुए उपचुनाव में MIM ने जीत हासिल की। ये बात कांग्रेस के लिए काफ़ी चिंता की बात इस वजह से है कि मुसलमान MIM की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। वो देख रहे हैं, पहले जिस तरह की एक नैरेटिव चलती थी कि कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो किसी को वो वोट देंगे, लेकिन इस बार ये नैरेटिव जो है थोड़ी सी इसमें बदलाव होती हुई नजर आ रही है और मुसलमानों का रुझान जो है छोटे दलों की तरफ वो दिख रहा है। तो एक वजह ये हुई, आपको हमने पिछले वीडियो में भी जैसे बताया था कि शिवसेना से गठबंधन करते समय MIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने उस पर काफ़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है अगर शिवसेना के साथ NCP सरकार बना रही है तो वो उस गठबंधन का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे और कांग्रेस जो है आज के बाद अगर वो शिवसेना के साथ गठबंधन करती है तो सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे। जाहिर है कि ये बात सिर्फ MIM अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, ये एक मुसलमानों के एक बड़े तबके में ये बात है कि शिवसेना जो कभी एक बड़ी मुस्लिम विरोधी पार्टी के रूप में उसने अपनी छवि बनाई थी, वो भारतीय कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन कर रही है, तो ये मुसलमानों को के एक तबके को ये हजम नहीं हो रही है बात, और एक बासर तबके को ये बात हजम नहीं हो रही है। इसलिए कांग्रेस इस बेचैनी में है, क्योंकि अभी आपके पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और कई राज्यों में जो है चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं विधानसभा के, जहां मुसलमानों का वोट कांग्रेस को चाहिए। इसलिए ये कवायद जो है कांग्रेस रच रही है कि रिजर्वेशन का शगुफा छोड़ दो, रिजर्वेशन देना नहीं है, इसे लागू किया नहीं जा सकता है, ये लागू होते ही ये गिर जाएगा अदालत में, अदालत इसको रद्द कर देगी, जैसे पिछले आंध्र प्रदेश में हुआ, या केंद्र सरकार ने जो 4.5% जो मुसलमानों के रिजर्वेशन की जो बात की थी वो हुआ। तो ये एक भरमाने की जो पुरानी कोशिश है कांग्रेस की, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक, और कांग्रेस जो है इसको मना भी नहीं करती है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, वो मानती भी है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन उस तुष्टीकरण का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की ही बनाई हुई समितियों ने ये बता दिया कि भाई देखो ये मुसलमानों की हालत है कि जो देश के सबसे जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके हैं उनके साथ मुसलमान खड़ा हो गया है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस को तो लेनी पड़ेगी कांग्रेस, क्योंकि वो 70 साल से सत्ता में है और ये भी बोलती है कि वो मुसलमानों के लिए काम करती है और आरक्षण भी दे रही है अभी। अब जो दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं उनकी तरफ भी एक नज़र डाल लेना यहाँ पे ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर एक पार्टी जो है वो मुसलमानों के आरक्षण की बात करती है, चाहे वो RJD हो, JDU हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, हर पार्टी जो है वो मुसलमानों का वोट उनको चाहिए और इसलिए वो रिजर्वेशन का शगुफा उनके सामने एक गुलदस्ते के रूप में सजाकर उनके सामने रखते हैं। इवन तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, 28% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अब एक ये बात जो है इसी से साबित हो जाएगा कि ये सेकुलर, तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती हैं, वो कितनी हितैषी हैं। बंगाल में 28% मुसलमान हैं और जब से तृणमूल कांग्रेस का उभार हुआ है वो आमतौर पर तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने 7 उम्मीदवार मुस्लिम खड़े किए,
जबकि 11 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मुस्लिम कंसंट्रेशन है, मुस्लिम आबादी है। तृणमूल कांग्रेस अगर चाहती तो कम से कम 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ी कर सकती थी, लेकिन उसको वोट चाहिए, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है लोकसभा में या किसी भी विधानसभा में। वो वहीं पे मुसलमानों को टिकट दिया जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा थी। यानी अगर 30% 40% है तो वहां उसने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो एक मुस्लिम परस्त और मुस्लिम की हितैषी पार्टी होती है, वो ये भी दिखाती है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की कवायद जो है, इसमें शिवसेना भी अब शामिल हो गई है। शिवसेना को जैसा मैंने बताया कि ये इसलिए शामिल हुई है क्योंकि उसको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, और वो सत्ता के हासिल करने के लिए जो उसके पुराने नजरियात हैं वो सबसे समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस और एनसीपी या जो दूसरे सेकुलर दल हैं, वो मुसलमानों को भरमाने का खेल जारी रखे हुए हैं। अब देखना यह है कि ये खेल कब तक चलता है, ये कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा। ये अब मुसलमानों के ऊपर भी बहुत इसका दारोमदार है, इसका इन्हिसार है कि मुसलमान किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं और कैसे अपने भले के लिए अपने तौर पर ये एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।